जंगल में राजू बंदर की चंचल हरकतें। एक दिन जंगल में भयानक दहाड़ सुनाई दी। राजू ने झांक कर देखा तो सामने एक विशाल सुनहरी एयाल वाला शेर खड़ा था। सिम्बा ने राजू को गुर्राने के बजाय प्यार से पूछा, क्यों डरे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। राजू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे रोज एक साथ खेलते और जंगल की सैर करते। सिम्बा राजू को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल घुमाता और राजू सिम्बा के लिए पेड़ से मीठे आम तोड़ लाता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने गहरे गड्ढे खोदे, उन्हें पत्तों से ढाका और चारों ओर जाल बिछा दिया। सिम्बा शिकार की तलाश में भटकता हुआ उसी रास्ते पर आ गया। उसे पता नहीं था कि आगे गड्ढा और जाल उसका इंतजार कर रहे हैं। राजू ने ऊपर पेड़ से देखा तो उसे गड्ढा दिखा। वो चिल्लाया, सिम्बा रुक! लेकिन तब तक सिम्बा का पैर जाल में फंस गया और वो गड्ढे में लटक गया। राजू ने अपनी चालाकी से काम लिया। उसने शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ पत्थर फेंके। फिर राजू अपनी पूंछ से जाल की रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिकारी ने झपट्टा मारा। राजू ने फुर्ती से एक आम शिकारी के माथे पर फेंका। वह अचेत होकर गिर पड़ा। राजू ने जाल काटा और सिम्बा को बचाया। सिम्बा ने राजू को धन्यवाद दिया और कहा, तूने मेरी जान बचाई, मैं हमेशा तेरा ऋणी रहूंगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कुछ दिनों बाद राजू पानी पीने नदी पर गया। तभी एक विशाल अजगर ने उसे जकड़ लिया। राजू ने मदद के लिए चिल्लाया। सिम्बा ने दूर से राजू की चीख सुनी और बिना किसी हिचक के दौड़ता हुआ वहां आया। सिम्बा ने अजगर पर झपट्टा मारा, लेकिन अजगर ने उसे भी अपनी लपेट में ले लिया। दोनों जानवर गुत्थम गुत्था हो गए। सिम्बा ने अपने पंजों और दांतों से अजगर को जख्मी किया। तब तक राजू नीचे गिर चुका था। अंत में अजगर भाग गया। अजगर भाग तो गया, लेकिन सिम्बा बुरी तरह घायल था। राजू ने सिम्बा को घसीटते हुए गुफा तक पहुंचाया और पत्तों से उसके जख्म भरे। एक दिन राजू को पता चला कि शिकारी फिर लौट आया है और सिम्बा को ढूंढ रहा है। राजू ने एक चाल चली। राजू ने पूरे जंगल में आग लगने की अफवाह फैला दी। सभी जानवर भागने लगे। शिकारी को लगा कि जंगल जल रहा है, वो भी डरकर भागा। भागते समय शिकारी ने एक जाल फेंका जो राजू को पकड़ लिया। राजू जाल में लटक गया और सिम्बा अभी कमजोर था। सिम्बा ने अपनी आखिरी ताकत से धावा बोला। शिकारी के चेहरे पर पंजा मारा और राजू को मुक्त कराया। शिकारी हमेशा के लिए भाग गया। असली योद्धा सिम्बा था, जिसने कभी अपनी वीरता नहीं दिखाई। ये दोस्ती की गहरी सीख है।